ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास 7 आर एस अग्रवाल बुक से टेस्ट पेपर 1 को। और इस वीडियो में हम लोग टोटल ए नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आओ शुरू से कवर करते हैं। और वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, ये तुम्हारा काम है। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर से कर देना, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस में अगर डाउट हो तो वो क्लियर हो सके। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर का सम जो है माइनस में 12 गिवन है तुम्हें। कह रहा है पहला नंबर जो है 43 है पॉजिटिव, ये बात ध्यान में रखना। दो नंबर को सम करने के बाद माइनस में आया है नंबर तुम्हारा, और पहला नंबर इतना है और ऐड करना है, ठीक है। तो अलग नंबर क्या हो सकता है? तो दूसरा नंबर जो आएगा वो तुम्हारा निगेटिव नंबर होगा, और इससे बड़ा नंबर होगा। निगेटिव में बड़ा वैल्यू होगा तब जाके वो निगेटिव में इतना वैल्यू देगा। तो इस केस में हम लोगों को मालूम करना है कि अदर नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मान लेंगे कि अदर नंबर हमारा एक्स हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं लेट द अदर नंबर बी एक्स, ठीक है। यहाँ पे अदर नंबर बी एक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पहला नंबर दिया गया है 43। ये जो हमारा टेस्ट पेपर 1 है, इसमें हमें जो है ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से हम लोग केवल फटाक से इसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पे हमारा माइनस में 12 आया है इन दोनों को जोड़ने के बाद, तो इसे हम लोगों ने जोड़ लिया। यहाँ पे माइनस में 12 और माइनस में ये वैल्यू इक्वल टू में जाने के बाद बन जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस में तुम्हारा कितना हो गया? माइनस में ये वैल्यू बन गया तुम्हारा 55 ये बन गया निगेटिव में। और ये जो वैल्यू आया तुम्हारा, ये इसको आंसर निकल कर आ गया कि अगर ये नंबर और ये नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो माइनस में 12 जो है वो निकल कर हमारा आंसर आ जाएगा। और ये हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। सेकंड में क्या है कि उसे देखते हैं। कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर पी एंड माइनस में 8 इज 3। तो वैल्यू बताना है पी का क्या होगा। बेसिकली कह रहा है कि पी में अगर हम लोग माइनस में 8 को घटा देते हैं तो वो हमारा निकल कर आता है 3। तो पी जो है वो क्या है, कितना नंबर है, वो हमें बताना है। तो सिंपल पी को हम लोग रहने देंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, या फिर ये निगेटिव जो है इधर आने के बाद प्लस बन जाएगा। तो प्लस, और यहाँ पे हम लोगों ने इसे प्लस कर दिया, माइनस में 8 है तो माइनस में 8 कर दिया। यहाँ पे हमारा 3 और माइनस में ये वैल्यू मल्टीप्लाई होकर माइनस बन गया, तो माइनस में ही रहने दिया इसे। पी का वैल्यू हमें माइनस में 5 मालूम चल गया। और ये पी का जो वैल्यू हमसे पूछ रहा था वो उसका आंसर कितना हो गया? माइनस में 5, ये इसका आंसर हो गया। इसी के साथ हम लोग अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 3 कह रहा है कि ऐड द प्रोडक्ट ऑफ इतना टू द कोसेंट ऑफ इतना बाई इतना। देखो, क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चे का ये फंस रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कन्फ्यूज हैं इसे बनाने के लिए, और बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था मेरे पास कि केवल 3 नंबर के ऊपर वीडियो बना दीजिए सर। तो मैंने इस वीडियो में उन सारे बच्चों का जो है डाउट को कवर करना है, तो इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कह रहा है एट द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों को गुना करने के बाद, टू द कोसेंट ऑफ इतना बाई इतना। इतना नंबर में जब हम लोग माइनस में 32, माइनस में 132, बाई में 6 जो करेंगे, जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये हमारा आता है वैसे 22, ये निगेटिव में आएगा माइनस में 22, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी वैल्यू आएगा, जैसे कि इसका वैल्यू हमारा आ गया माइनस में 144, ठीक है। ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो इतना आया। तो जो वैल्यू निकल कर आ गया हमें, वो हमें बताना है उन दोनों को का सम कितना होगा। तो सम बताने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत हमें है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो जो वैल्यू हमें यहाँ पे मालूम चला था वो वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मालूम कितना चला था कि ये दोनों वैल्यू को जोड़ा तो हम लोगों को मालूम चल गया माइनस में, सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा बन जाएगा कितना? तो ये हमारा बन जाएगा 144। फिर कर देंगे प्लस, यानी ऐड किया है तो प्लस, और माइनस में 22। जो वैल्यू हम लोग में डिवाइड करने के बाद क्वोशेंट मिल रहा था वो हमारा आया था माइनस में 22। तो उसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लेना है। यहाँ पे 144 माइनस में 22 हो गया। तो ये हमारा 122 जो आया, ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया है। समझ में आया? तो 3 नंबर के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन को देख लिया। अब आते हैं 4 नंबर के ऊपर।
कह रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 16। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो है फंस रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना नंबर में कितना से डिवाइड करे कि वैल्यू आ जाए तुम्हारा 16। अब तो बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। माइनस में 240 बाई में हम लोग 16 कर देंगे। और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पे तो एक्स था, यहाँ पे 16 कैसे कर दिए। तो देखो बच्चे, इसे जो है हम लोगों ने इक्वल के बाहर भेज दिया तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, और ये जो वैल्यू है ये 16x हो जाएगा। तो अब ये x को हम लोग रहने देंगे और 16 को इधर भेज देंगे, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टेप को स्किप कर दिया है, क्योंकि ये एक टेस्ट पेपर है। टेस्ट पेपर में उतना कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तुम्हें जांचना है कि तुम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हो। ठीक है, तो उस तरीके से आप सिंपल इसे कटाते चले जाओ। 2 से कटाओगे तो 2-4 स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। हम लोग 4 से कटाते हैं। 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 6 जा 24 और जीरो का जीरो लिख दिया। यहाँ से ये वैल्यू जो है 15 4 जा जो है 60 से कट जाएगा। ये वैल्यू हमारा एक्स का जो वैल्यू निकल कर आया वो माइनस में 15 निकल कर आ गया, और ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर भी हो गया। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो को देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो सकता है। अब 5वां नंबर के लिए भी बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए थे, और बहुत सारे बच्चे का कमेंट मेरे पास आया कि सर वाई सॉरी व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 7 टू ऑब्टेन 12। कह रहा है कि बाई या फिर व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाई 7। कह रहा है कि कितना नंबर में हम लोग 7 -7 से डिवाइड करें कि हमें आ जाए 12। ठीक है, तो ये नंबर जो आ रहा है अम, तो इसके निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स हमें मालूम है, तो इसे हम लोगों को निकालने के लिए जो है सिंपल इसे जो है इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा माइनस में 12 इंटू में 7 हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया है कि जो 7 था उसे हम लोगों ने बाहर कर दिया और सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्स का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो तुम्हारा 74 निकल कर आएगा, सॉरी 84 निकल कर आएगा, और यही इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तुम्हें। अब आते हैं अपना 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 6 नंबर सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल देखो, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 90। 6 15 जा 90 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 90 जो है वो हमारा माइनस में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो। जीरो का तो तुम जानते हो कि जीरो ही रहेगा, तो उसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 9 5 जो है 45 होता है, और उसके आगे जीरो लगा दो। फिर यहाँ पे जो निगेटिव है वो हमारा निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा माइनस में 45 निकल कर आया पहला का आंसर। देखो माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो वैल्यू जो है निगेटिव बन जाएगा। वही केस यहाँ पे था, तो ये तुमने देख लिया। अब सेकेंड नंबर में देखो, सेकेंड नंबर में भी है। देखो जब भी तुम्हें इतना नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन में देखने को मिलेगा, तो पहले ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करो जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद अंत में जो है तुम्हें जीरो देखने को मिलेगा। जैसे 8 5 से जो है 40 होता है, 40 हो गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। 9 4 जो है 36 होता है, और ये हमारा 360 बन गया। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कैसे मल्टीप्लाई करना है। 3 नंबर देखो, 3 नंबर में हमें जो है मल्टीप्लाई करना है 9 इंटू 12, तो 108 होता है। ये हमारा हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल एक जीरो बढ़ जाएगा आगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अगला जो है वो हमारा 75 इंटू में 8 है, तो 75 इंटू में 8 करके निगेटिव नंबर है तो निगेटिव लगा देंगे। तो 75 इंटू में 8 करना है, और ये वैल्यू निगेटिव है। 8 5 जब 40 होता है तो जीरो लिख दिया। फिर 4 आया कैरी, 7 8 जा या फिर 8 7 जा करोगे तो 56 आएगा। 56 और 4 जो है 60 हो जाएगा, तो ये हम लोगों ने 60 कर दिया। माइनस में 600 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला नंबर जो है थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होगी तुम्हें। कह रहा है कि -5 जो है खुद को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी -5 का पावर जो है तुम्हारा यहाँ पे 5 दिया हुआ है। देखो निगेटिव नंबर का जो पावर है वो अगर ऑड नंबर दिया रहता है, तो जो अंत में आंसर निकल कर आता है वो भी ऑड नंबर में ही होता है, और वो भी जो है सॉरी
उसका जो निगेटिव नंबर दिया हुआ था बेस, उस वो जो है निगेटिव नंबर निकल कर आता है। और वहीं पे अगर ऑड ना देकर हमें दिया रहता है इवन नंबर, तो जो निगेटिव नंबर था उसका आंसर जो है हमें पॉजिटिव में देखने को मिलता है। तो इस केस में हमारा 5 जो है वो है हमारा कितना, निगेटिव नंबर है, सॉरी ऐड ऑड नंबर है, और -5 एक निगेटिव नंबर है। तो पहला बात तो ये कि निगेटिव नंबर में आंसर आएगा। और पावर 5 है तो इसका मतलब हो जाएगा कि 5 को जो है 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और सिंपल उसका जो है हम लोग क्या कर देंगे, निगेटिव में आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 25 हो गया, फिर अंत में 25 सॉरी 5 आ गया। अब देखो 25 का स्क्वायर जो है वो तुम करोगे तो वो तुम्हें देखने को मिलेगा 625। ये दोनों वैल्यू को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 बच गया। अब सिंपल ये इस तरीके से हम लोगों ने इस वजह से किया है ताकि तुम्हें जो है क्लियर व्यू मिल सके कि कैसे कैसे जो है छोटा छोटा करके हम लोग बड़े नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई आसानी से कर पाते हैं। तो ये हमारा 625 हो गया। अब ये वैल्यू जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 से जो है 25 बनेगा, 5 लिख दिया, 2 आया कैरी, 5 2 जा 10 और 2 जो है 12 बना देगा, और 1 आ जाएगा कैरी। 6 5 जो है 30 हो गया, और 1 आ गया, तो ये हो गया 31, यानी 3125 जो है इसका आंसर हो जाएगा निगेटिव में। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लास्ट क्वेश्चन कि हमारा जो -1 है वो खुद को 25 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी 1 × 1 इस तरीके से करते करते 25 टाइम्स खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसका आंसर हमें बताना है क्या होगा। देखो 1 जो है खुद को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर ले वो खुद ही आएगा। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करता है वो पावर में आ जाता है। यहाँ पे 25 बार मल्टीप्लाई कर रहा है तो 25 मल्टीप्लाई में आ गया। और मैंने फिर से तुम्हें बताया कि निगेटिव नंबर्स का जब भी तुमसे कहा जाए कि तुम्हें पावर ऑड नंबर दिया जा रहा है, तो उसका आंसर भी तुम्हें निगेटिव में ही वो नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो इस वजह से 1 जो है वो आएगा आंसर, लेकिन निगेटिव में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर के ऊपर आते हैं। 7 में कुछ खास नहीं है, सिंपल यही चीज़ है, बस इसमें ऐड माइनस करने की ज़रूरत है। पहला देख लो, ये जो 8 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है ये इतना ज़्यादा आसान है कि तुम्हें सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये और ये नंबर, पहला तो अगर तुम्हारा न्यूमरेटर जीरो रहता है और कितना भी नंबर से डिवाइड करते हो, 200 1000 500 या फिर 2000, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करते हो तो वो वैल्यू आता है तुम्हारा जीरो। ठीक है, और जीरो में किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करोगे तो जीरो आएगा। लेकिन अगर नंबर कोई और हो और उसमें जीरो से डिवाइड करोगे तो ये होता है हमारा अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड लिख लेना। और ये दोनों तो तुम्हारा काम ख़त्म हो गया इसका काम। अब देखो अगला नंबर जो है हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं, और शुरू से शुरुआत करने के पीछे मेरा यही मायना है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। देखो 16 × 12 करोगे तो वो वैल्यू जितना आएगा उसमें हमें ऐड करना है माइनस में 16 × 8 करने वाले वैल्यू से। ठीक है, तो ये वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16 2 जा जो है वो होता है तुम्हारा कितना, 16 2 जा होता है तुम्हारा 32, 2 लिख लिया, 3 आया कैरी, 16 1 जा 16 और 3 जो है मिलकर हो गया तुम्हारा 19। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे 19 लिख लिया, और जो भी वैल्यू आया वो निगेटिव में है तो निगेटिव लिख लिया, प्लस कर लिया। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 128, हाँ 128 आ गया, और इसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे दोनों वैल्यू निगेटिव बन जाएगा, और तो ये दोनों वैल्यू जो है ऐड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा निगेटिव में आंसर हो जाएगा। ये हमारा जीरो, ये हमारा कितना हो जाएगा 12, फिर ये वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा, तो माइनस में 320 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने देखा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। सेम केस जो है इस नंबर के साथ इस नंबर के साथ भी करेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद जो है जो भी ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करने को बोला जा रहा है वो हम लोग कर लेंगे। 25 × में -33 करना है, फिर करना है हमें 25 × में -17। तो 25 में -17 कर लेना है, सॉरी यहाँ पे -17 कर लेना है, जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा 7 जो है कैरी हो जाएगा, फिर 7 जो है ये हमारा 82 बन जाएगा, माइनस में 825 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो है तुम्हें मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू समझ में आ रहा है उसे हम लोग पहले लिख लेंगे। यहाँ पे 17 फाइव जो है 85 होता है, ठीक है। तो उसे हम लोगों ने 5 लिख लिया, और 8 जो है हमारा इसका कैरी हो गया। 17 टू जो 34 होता है, और 34 और 8 को अगर ऐड करोगे तो वो होता है तुम्हारा 42, ठीक है। तो 42 जो है इसका आंसर हमारा निगेटिव में आएगा। और ये जो वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है ये दोनों फिर से निगेटिव हो गया, तो दोनों को जोड़ के और निगेटिव में आंसर लिख देंगे। तो यहाँ 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 12, ठीक है। ये हमारा निगेटिव में आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 3 नंबर पे। और 3 नंबर जो है हमारा क्या कह रहा है कि ये दोनों वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसे हम लोग ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा पॉजिटिव में आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी सेम केस है कि निगेटिव निगेटिव कर लेना है, जो भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो भी वैल्यू आएगा निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ये वैल्यू प्लस बन जाएगा, और ये निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। तो अंत में जो वैल्यू आएगा वो, अगर ये वैल्यू जो है तुम्हारा छोटा है निगेटिव से तो निगेटिव में आंसर आएगा। अगर ये वैल्यू जो है तुम्हारा बड़ा है तो आंसर जो है पॉजिटिव में आएगा। फिलहाल यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। अगला जो 5 और 6 नंबर है वो तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस इसमें मैंने नहीं कराया, जो कि 3 से लेके 6 तक का है, वो बहुत ही आसान है, जो कि मैंने ऑलमोस्ट इसके प्रोसेस को समझा दिया है, जिसको फॉलो करने के बाद उसका आंसर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ तक देख चुके हो तो फिर से बोलूँगा कि लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें तुम्हें इसके बी नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिनका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट पे जाके तुम उन सारे वीडियोस को भी विजिट कर सकते हो, जिनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम लोग अच्छे से बी नंबर को सॉल्व करने वाले हैं।